नमस्कार। आज दिनांक 19 सितंबर 2021 दिन रविवार। भारतीय योग संस्थान की इस सामूहिक निःशुल्क दैनिक योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय श्री अरोड़ा जी, श्री मैडम जी, श्रीमती मैडम जी के नेतृत्व में। हरिओम मैडम जी। हरिओम जी। हरिओम सर जी। नमस्कार आप सभी को, स्वागत आप सभी का आज के इस सामूहिक योग साधना में। आइए प्रारंभ करते हैं सामूहिक योग साधना सूक्ष्म अभ्यासों के साथ। आदरणीय मैडम जी उषा अरोड़ा जी से अनुरोध करूंगा कि वो आज की साधना प्रारंभ कराएं। नमस्कार सभी को, बहुत बहुत नमस्कार। आज के सुंदर रविवार के प्रातः को सभी का स्वागत। आइए सूक्ष्म अभ्यासों के साथ दोनों टांगे सीधी करें, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, धीरे धीरे दोनों पैरों को आगे की ओर खींचे, बाहर की ओर खींचे। मिले हुए एड़ी पंजे हैं। सांस भरते हुए अपनी ओर करें 3-4 बार। पंजे आगे, पंजे पीछे। कमर को सीधी रखने का प्रयास रखें, पीछे की ओर ना गिरे। मेरे पैरों की से लेकर जंघाओं तक की सारी नसें प्रभावित होती हैं इस तरह करने में। खून का दौरा पूरे टांगों में फैल जाता है। धीरे धीरे मिले हुए पंजे ले जाएं दाईं ओर की तरफ। आसन पर टिकाने का प्रयास करें। मध्य में लाएं। धीरे से लाना है, एकदम तेजी से नहीं लाना। बाईं ओर धीरे धीरे लेकर जाएं और प्रभाव को महसूस भी करते रहें अपने आप। फिर दाईं ओर, फिर बाईं ओर करें 3-4 बार। रुकते हुए, मध्य में आकर भी रुकते हुए। दाएं जाएं तो रुकें, मध्य में आए तो रुकें और फिर बाएं जाकर भी रुकें। रुकने पर ही कुछ समय के अंदर आपको प्रभाव लगेगा, तो 2-3 सेकंड तो जरूर रुकें। धीरे धीरे दोनों मिले हुए पंजे गोलाकार घुमाएं। पहले दाईं ओर, फिर अपनी ओर, फिर बाईं ओर, फिर आसन की ओर। करें दाईं ओर, अपनी ओर, फिर बाईं ओर, फिर आसन की ओर। विपरीत भी कर लें। पहले बाईं ओर, फिर आसन की ओर, फिर दाईं ओर, फिर अपनी ओर। पहले बाईं तरफ, आसन की तरफ,
अपनी दाईं तरफ, फिर अपनी तरफ करें 2-3 बार विपरीत में भी। वापस मध्य में आकर रुकें। दोनों हाथ से ग्रिप बनाएं, दाएं घुटने के नीचे रखें, दाएं घुटने के नीचे ग्रिप रखें। अब जरा पंजे को आगे पीछे करें, पैर को आगे पीछे करें। केवल पैर को बोला है। अब साइकिलिंग करें दाएं टांग से अधिक अंदर की ओर, अधिक से अधिक ऊपर की ओर। आसन से लगता हुआ जाए मेरा पैर। बहुत बढ़िया। विपरीत भी कर लें, पहले अंदर की ओर, फिर बाहर की ओर, अंदर की ओर, फिर बाहर की ओर। बड़े सहज और सरल और चेहरे पर प्रसन्नता लेकर सब क्रियाओं को करें, तनाव में ना रहे। वापस टांग के साथ टांग, पैर के साथ पैर, बाएं पैर के नीचे, बाएं घुटने के नीचे ग्रिप बनाएं, पंजे को आगे पीछे चलाएं, चलाएं पंजे को चारों तरफ चलाएं। अब बाई टांग से साइकिलिंग करें, अधिक से अधिक ऊपर की ओर, अधिक से अधिक अंदर की ओर। आसन से लगता हुआ मेरा पैर जाए। और दायां पैर बिल्कुल खिंचा रहे। बहुत अच्छे। विपरीत भी कर लें, पहले अंदर की ओर, फिर ऊपर की ओर। वापस टांग के साथ टांग, पैर के साथ पैर, दाएं टांग को मोड़कर बाईं जंघा मूल पे रखें। अब दोनों हाथ से पैर के पंजे को पकड़कर उसको गोलाकार घुमाएं। पैर की उंगलियों को भी आगे पीछे करें, हाथ से पकड़कर। बहुत बढ़िया। उंगलियों की भी एक्सरसाइज। वापस दोनों हाथों से घुटने के नीचे ग्रिप बनाएं। श्वास भरते हुए घुटना सीने से लगाने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए घुटने को आसन से लगाने का प्रयास करें। करें धीरे धीरे। फिर से सीने से लगाने का प्रयास 3-4 बार कर लें। खिंची हुई मेरी टांग, सधी हुई मेरी कमर बिल्कुल तनी हुई, ढीलापन ना आए।
बहुत सुंदर। बाएं हाथ पर, बाईं हथेली पर दाएं पैर को उठा लें और छोटे बच्चे की तरह इसको झुलाएं जरा। वापस एड़ी के नीचे हाथ रखना था। वापस टांग के साथ टांग, पैर के साथ पैर। बाई टांग को दाई जंघा पर रखें, पंजे को घुमाएं, पैर के पंजे को घुमाएं चारों ओर। विपरीत घुमा लें, उंगलियों को भी चलाएं पैर की। वापस दोनों हाथ से घुटने के नीचे ग्रिप बनाएं। श्वास भरते हुए घुटने को ले जाएं सीने की ओर। श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर। करें 3-4 बार इस आवृत्ति को करें। श्वास भरते हुए सीने की ओर, श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर। दोनों हाथों की ग्रिप घुटने के नीचे ही रहेगी। जबरदस्ती नहीं करनी है आसन पर टिकाने की। जहां तक आपका घुटना जाए उसको सहज होकर वहीं तक ले जाएं। क्लेश जी जबरदस्ती नहीं करें। आराम आराम से सहज स्थिति में। अब दाईं हथेली पर बाएं पैर की एड़ी को रखें और बायां हाथ घुटने के नीचे और एक शिशु के भांति इसको झुलाएं। बहुत सुंदर। धीरे धीरे वापिस आ जाएं। टांग के साथ टांग, पैर के साथ पैर। दोनों पैरों को, दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ते हुए आ जाएं वज्रासन में। जो नहीं लगा पाए तो एक पैर से, एक टांग से तो जरूर लगाएं। वज्रासन, पद्मासन, सॉरी पद्मासन, पद्मासन लगाएं। जो नहीं लगा पाए वो सुखासन में आ जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद, मन शांत। पहले इतनी स्थिति बनाएं। मन को शांत करें। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करें। धीरे धीरे गहरे लंबे श्वास को भरें और गहरा लंबा श्वास ही बाहर की ओर। और मस्तिष्क में, हृदय में परमात्मा का चित्र, परमपिता परमात्मा को ध्यान में रखते हुए इन श्वासों की कितनी सुंदर व्यवस्था उसने बनाई, तो उसका शुक्रगुजार भी होते हुए परमात्मा को अपने
याद करते हुए गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करें। हर श्वास में उसका धन्यवाद करें जिसने हमें सुंदर जीवन दिया और सुबह उठकर योग करने की प्रेरणा दी। और हमें ऐसा अवसर और समय मिला कि हम सुबह सुबह ही परमपिता परमात्मा को याद कर सकें, उसको नमन कर सकें। और ये महसूस करें कि सब कुछ उसका दिया हुआ है, हमारा कुछ नहीं। सब धन दौलत संपत्ति सुख सब उसके दिए हुए, इसके लिए उसका धन्यवाद करें। और ये सुंदर शरीर भी, ये हृदय भी, ये मन भी, जिससे हम उसको नमन कर सकें, उसको जपन कर सकें, उसकी प्रार्थना कर सकें। उसी को याद करते हुए 3 बार ओम की ध्वनि लेंगे। श्वास भरें। फिर से श्वास भरें। ओम। एक बार फिर से ओम। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तस्यावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम ज्ञान स्वरूप व पाप विनाशक तेज का ध्यान करते हैं जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। हे प्रभु, आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर चलने की प्रेरणा देते रहें। कुछ पल शांत। गायत्री तो शब्द ही अपने आप में बहुत सुंदर। गा से गंगा, या से यमुना और त्रा से त्रिवेणी, इन तीनों का संगम इस गायत्री के शब्द में ही है। हमेशा गायत्री मंत्र का जपन करते रहें। सुबह उठते ही गायत्री मंत्र का जाप करें। रात को सोते समय बिस्तर पर लेटकर भी गायत्री मंत्र का जाप करें। अपने आप परमात्मा के समीप होते चले जाएं। धीरे से पलकों को खोलें।
पद्मासन भी खोलें। दोनों हाथ घुटनों पर, घुटना चालन करें। घुटना चालन करें, घुटने ऊपर नीचे, हाथ घुटनों पर रहेंगे। घुटनों को भी थोड़ी सी मसाज कर लें गोल गोल हाथ से, क्योंकि ये समय नहीं मिलता घुटनों की मसाज करने का, क्योंकि हमारे पूरे शरीर का भार उठाए हुए हैं। वापिस बैठे काग आसन में, दोनों हाथ सामने करते हुए काग आसन में बैठे और खड़े हो जाएं। आज खड़े होकर भी सूक्ष्म अभ्यास ही करेंगे। दोनों हाथ सामने लाएं, उंगलियां खोलें पूरी, मुट्ठी बनाएं, फिर खोलें, फिर मुट्ठी बनाएं, फिर खोलें, पूरी खोलें 5 उंगलियां, उंगलियों की एक्सरसाइज। और मुट्ठी को ऐसे बंद करें कि एक बार अंगूठा बाहर रहे, एक बार अंदर रहे। करिए। मुट्ठी बंद, दोनों मुट्ठियों को साथ में मिलाएं और गोल गोल मुट्ठियों को घुमाएं। कलाई की एक्सरसाइज, रिस्ट वॉच जहां पर आप पहनते हैं, विपरीत भी करें। वापिस दोनों हाथ खोलें, दोनों हाथों को सीधा कर लें, यानी हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, और कंधों पर रखें। कोहनी की एक्सरसाइज करें जरा। बड़े धीरे धीरे करनी है, सहज होकर। दोनों हाथ आपके कंधे पर, कंधों की एक्सरसाइज घुमाएं जरा गोल। अधिक से अधिक खोलें, अक्सर आने पर कोहनियां आपकी मिलें। विपरीत भी कर लें। वापिस दोनों हाथ शरीर के साथ 1-2 गहरे लंबे श्वास लेकर रिलैक्स कर लें। दोनों हाथ कमर पर, कंधों के बाद गर्दन की बारी। धीरे धीरे गर्दन को दाईं ओर ले जाएं। धीरे धीरे मध्य में लाएं। गर्दन के अभ्यास बहुत धीरे धीरे करने हैं, बहुत पतली पतली नसें होती हैं गर्दन के अंदर। बाईं ओर ले जाएं, फिर मध्य में लाएं, दाईं ओर ले जाएं, मध्य में आए, बाईं ओर ले जाएं, मध्य में आ जाएं। अब हाथ आपके यहीं रहेंगे, दायां कान दाएं कंधे पर, कंधा नहीं उठाना है। कान को ले जाएं कंधे पर, मध्य में आए धीरे धीरे, बायां कान बाएं कंधे पर,
धीरे से मध्य में आए, फिर दायां कान दाएं कंधे पर, मध्य में आए, बायां कान बाएं कंधे पर, मध्य में आए, बहुत धीरे धीरे गर्दन को गोलाकार घुमाएं। पहले दाईं तरफ, पीछे की ओर, बाईं ओर, आगे की ओर। आगे की ओर करने पे थोड़ी आपकी लगे सीने से। फिर से यही क्रिया, दाईं ओर, पीछे की ओर, बाईं ओर, आगे की ओर। 4 बार करें धीरे धीरे। बहुत धीरे धीरे करना है, चक्कर आने की संभावना रहती है। मध्य में आके रुके, विपरीत करें। पहले बाईं ओर, फिर आगे की ओर, फिर दाईं ओर, फिर पीछे की ओर। विपरीत गोलाकार 4 बार कर लें। वापिस दोनों हाथ कमर पे ही रहेंगे, कमर के आसन करेंगे। धीरे धीरे पीछे की ओर झुक जाएं, जिसको कि आप अर्ध चक्रासन भी बोलते हैं। कमर को प्रभावित करें, गर्दन भी आपकी पीछे की ओर लग जाए। अपनी क्षमता का ध्यान अवश्य रखें, क्षमता से अधिक ना करें। जहां तक पीछे पहुंच पाए वहीं तक पहुंचे। बहुत धीरे धीरे आ जाए वापस। कमर को भी गोल गोल घुमाएं। घुमाएं जरा कमर को भी, धीरे धीरे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सभी। धीरे धीरे वापस दोनों हाथ शरीर के साथ वापस आ जाएं। रिलैक्स हो लें, 1-2 गहरे लंबे श्वास लेकर रिलैक्स हो लें। दोनों पैरों में, दोनों टांगों में थोड़ा सा फासला। दोनों हाथ सामने लाएं। कुर्सी बनेंगे हम घुटनों की एक्सरसाइज के लिए, तो थोड़ा सा नीचे बैठ जाएं, घुटनों पर भार डालते हुए कुर्सी बन जाए। थोड़ा सा और सोफा बन जाए, लेकिन क्षमता का ध्यान रखें। रुकने का प्रयास करें। धीरे धीरे फिर कुर्सी पर आ जाएं और वापस आ जाएं। एक बार फिर से करेंगे इस क्रिया को। धीरे धीरे घुटनों के बल नीचे झुके, कुर्सी बने। धीरे से सोफा बन जाए। फिर वापस कुर्सी की शेप में आ जाए। वापस। बहुत सुंदर। दोनों हाथ नीचे।
अब अपने आसन पर ही जरा पंजों के बल चल लें, पंजों के बल चलें, एड़ी उठी हुई होगी, एड़ी उठी होगी, पंजों के बल चलें। बहुत सुंदर। अब पंजे टिका दें, एड़ी के बल चलें। एक एक अंग शरीर का सूक्ष्म अभ्यासों में प्रभावित हो रहा है। एड़ी के बल पे चलें, एड़ी में दर्द गायब हो जाएगा। वापस हल्की सी जॉगिंग कर लें तो एड़ी और पंजे दोनों हो जाएंगे। जॉगिंग कर लें हल्की हल्की, ज्यादा तेज नहीं कराऊंगी, हल्की हल्की कर लें अपनी इच्छा अनुसार, एंजॉय करते हुए, मजा लेते हुए। और कल्पना करें कि हम पार्क में कर रहे हैं। अपने इस रूम को पार्क ही समझें और हल्की हल्की जॉगिंग कर लें। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छा। वापिस आसन पर बैठें, आसन पर लेटें। 6 बज चुके हैं और अब आगे का संचालन आदरणीय सर के पास। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबने बहुत अच्छे सूक्ष्म अभ्यास किए, बहुत धन्यवाद। आपके आदरणीय सर जी।